और अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां कानपुर कैंट स्थित सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल ने अपना 11वां 2 दिवसीय एनुअल फंक्शन आमजन आपको बता दें साजमन का आयोजन किया है। गणेश वंदना के साथ साजमन की ओपन सेरेमनी की गई है। छात्र छात्रों को राज्यसभा, विधानसभा और राजनीतिक नेताओं के अनुभव का आकलन करने के लिए 8 विषयों पर 8 कमेटियां तैयार की गई। 20 स्कूल की छात्राओं ने साजमन के तहत होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य वक्ता प्रणब मुखर्जी ने कमेटियों के वाद विवाद में स्पीकर के रूप में शिरकत की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले, सिंदूर स्ट्राइक, वक्फ संशोधन अधिनियम, पाकिस्तान और देश की आर्थिक स्थिति, युद्ध हलचल जैसे तमाम विषयों पर परिचर्चा की गई है। प्रतियोगिता में विजयी होने वाले मेधावियों को कैश पुरस्कारों के साथ मोमेंटो से भी नवाजा जाएगा। कार्यक्रम में के न्यूज इंडिया मीडिया पार्टनर रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्य वक्ता प्रणब मुखर्जी पहुंचे। 20 स्कूल की छात्राएं प्रतियोगिता में शामिल हुई हैं। Geopolitics is a very important issue these days, and that is why MUNs are an important part of the entire world now. And considering the recent situation, we planned to change the conference in such a way that we change the way MUNs work in the Kanpur circuit and in other circuits. And that is why, as an incentive for delegates, we have introduced a phenomenal prize pool and an exceptional executive board who will be able to guide the delegates and the people who attend our conference and make them understand the relevance and importance of geopolitics and the current scenario and global issues that can be solved together. आप क्या कहना चाहेंगी? आपने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है, आयोजन की भूमिका अदा करी है। क्या है ये पूरी थीम और इसका नाम क्यों ऐसा रखा गया है? MUN बेसिकली मॉडल यूनाइटेड नेशंस के लिए स्टैंड करता है एंड ये हमारे स्कूल में 10 सालों से हो रहा है। ये हमारा 11वां एडिशन है। तो हम लोग एज सेक्रेटेरिएट मेंबर्स ने बहुत कोशिश की कि हम लोग इस साल कुछ नया करें। तो इसीलिए इस साल हम लोग ने लखनऊ एंड दिल्ली से बहुत ऊंची पहुंच के लोगों को अपनी कमिटीज चेयर करने के लिए भी बुलाया है। हम लोग ने, जैसा कि इन्होंने बोला, कैश प्राइजेस भी इंट्रोड्यूस किए हैं और हर कमिटी, जो हमारे पास 8 कमिटीज है, उस हर कमिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल इशू पे बात चलती है। ये हम लोग ने इसलिए किया है बिकॉज आज की दुनिया में हर इंसान को पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स को। तो यही हम लोग का मोटिव था इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे। इस प्रोग्राम में 20 स्कूलों के स्टूडेंट्स ने प्रतिभाग किया है। क्या कुछ इसमें विशेष होने वाला है? मैम, इस बार हम लोग ने अपनी कमेटी अलग अलग टाइप की रखी है। ना केवल इंडियन है बल्कि हमारी यूएन कमिटीज़ भी हैं। हमने स्पेसिफिकली एक वुमेन के लिए कमेटी रखी है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो उसमें वुमेन की राइट्स डिस्कस होंगी, जो अभी करंट इश्यूज चल रहे हैं वो भी डिस्कस होंगे, और जो इंडियन कमेटी में लोकसभा में लोग बोलते हैं उनके बारे में भी बात होगी। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ काम किया है। जब सिंदूर अटैक की न्यूज़ आई थी तो भी हम लोग को लग रहा था हो सकता है कैंसिल हो जाए, बट पूरी टीम ने हार नहीं मानी और बहुत मेहनत के साथ काम किया है, और हमारा MUN अब आ गया है, तो सब कुछ अच्छे से हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा, जहाँ पर काफी बड़े बड़े नेता बैठते हैं, एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं और फिर एक बड़े बड़े ऐलान करे जाते हैं, ऐसी एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। पहली बात तो कानपुर सर्किट में राज्यसभा पहली बार यहाँ साजमन में ही हो रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्राइस पूल है, उसमें सब कुछ है, पर ऐसे ऐसे एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स आए हैं लखनऊ, दिल्ली, जैसे रिद्वाना ने बताया आपको, ऐसे ऐसी जगहों से आए कि वो इतने नॉलेजेबल है कि जो बिगिनर्स भी यहाँ आएंगे उनको तक बहुत पता चलेगा रिप्रेजेंटेशन के बारे में, दुनिया भर देश के और वर्ल्ड वाइड इश्यूज के बारे में। सो आई थिंक आपने कहा राज्यसभा, लोकसभा यहाँ हो रहे हैं, बच्चे उससे बहुत सीख के जाएंगे और बहुत अच्छा सीख के जाएंगे। जो बोल नहीं पाता है वो बहुत बोलेगा यहाँ से जाके। साजमन का 11वां ये एडिशन बोल सकते हैं, आयोजन है।
क्या 10 साल से क्या कुछ इसमें विशेष रहा है? इस बार क्या कुछ विशेष है? इस बार पहली बार तो हमने बाहर से लोगों को बुलाया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो कि हमसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं। पहली बार जब हम लोग कमेटी में बैठे तो आज हम लोग भी एज अ सेक्रेटेरिएट मेंबर हम लोग ने भी काफी सारी नई चीजें सीखी जो शायद हमें कभी ना पता हो। और मेरे को लगता है कि आज जो डेलीगेट्स भी हमारे साथ बैठे हैं वो भी बहुत सारी नई चीजें सीख कर जाएंगे और ये एक अच्छी बात है। और बाकी सारी चीजें जो विशेषताएं हैं वो मेरे सारे टीम मेंबर्स ने तो आपको पता ही दी कि जैसे कैश प्राइज है और कितनी सारी नई कमिटीज हम लोग लाए हैं। हमारी फ्लैगशिप कमेटी एडहॉक जो पहली बार कानपुर में हो रही है। तो और विशेषताएं क्या, हमारे तो सभी टीम मेंबर्स ने एक एक चीज बता ही दी है आपको। सारे टीम मेंबर से बातचीत हो चुकी है, सभी लोगों ने विशेषता बता दी है। इस बार साजमन में क्या कुछ खास है? क्योंकि डिबेट्स हो रहे हैं, कमेटियां गठित हो गई हैं, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? अब की बार ये है कि अब की बार 8 कमेटी को रखा गया है। कैश प्राइज, ईबी, ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन जैसे मेरे बाकी टीम मेंबर्स ने भी कहा था कि अगर कोई बिगनर, अगर वो पहली बार भी आ रहा है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है, उसको एजेंडा इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाएगा कि दुनिया देश भर में क्या चल रहा है और उस तरीके से उनको क्या फर्क पड़ रहा है, उनका देश कैसे आगे बढ़ सकता है इन चीजों में, सबको अपने नागरिकों को अपने राइट्स मिले, कैसे मिले, इन सब चीज के बारे में सबको अवेयर भी किया जा रहा है ताकि देश आगे बढ़े। और सारी चीजें बच्चों को भी इन सब के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, आजकल सारे स्कूल MUN इवेंट करते हैं, MUN कंपटीशन करते हैं। हम भी कर रहे हैं। यह हमारा 11th ईयर है, 11वां साल है। इस बार हमने कुछ अलग सोचा कि एक कन्वेंशनल या परंपरागत तरीके से MUN नहीं करेंगे। बजाय इसके MUN में क्या नई चीजें आ रही हैं, ग्लोबल लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, हम बच्चों को वो सिखाना चाहते हैं। मेरा पोर्टफोलियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और जिसका टॉपिक वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2025 है। और मेरा स्टैंस ये है कि वर्क अमेंडमेंट बिल 2025 एक सही है और माइनॉरिटी को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। सेठ आनंदराम जयपुरिया में मॉडल यूनाइटेड नेशंस का इनॉग्रेशन जो आज हुआ, 2 दिन का है ये प्रोग्राम और बेसिकली ये पूरा का पूरा बच्चों के द्वारा ही होस्टेड है। और उन्होंने करीब 20 अलग अलग स्कूल्स के बच्चों को ऑल इंडिया से बुला रखा है जो एज अ पार्ट ऑफ मॉडल यूनाइटेड नेशन है। और इन बच्चों ने डिफरेंट कमिटीज बनाई हैं और उन कमिटीज को बना करके आज और कल पूरे दिन वो डिबेट्स करेंगे। ये 2 दिन का प्रोग्राम है और 8 कमिटीज हैं यहाँ पर और बच्चे जो हैं करीब 22 स्कूलों के बच्चे। ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, बाहर से भी बच्चे आए और बहुत बढ़िया इंतजाम हम लोगों ने किया है। और इसके अलावा जो कमिटीज है, जो अभी जितने भी ऑपरेशन सिंदूर आप सबको पता होगा बिल्कुल करंट चल रहा है, तो बच्चे उस पर भी अपना विचार व्यक्त करेंगे। उसके अलावा जो वक्फ बिल अभी पास हुआ है। जयपुरिया स्कूल के एनुअल फंक्शन साजमन में शिरकत करने के लिए मुख्य वक्ता प्रणव मुखर्जी जी पहुंचे और उनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। प्रणव जी, आप जयपुरिया स्कूल आए हैं, सबसे पहले तो इस स्कूल के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको? और आप एक रिसर्च भी कर रहे हैं कि स्कूलों का माहौल कैसा होना चाहिए, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, क्या है वो रिसर्च? स्कूल मैं जब स्कूल में आया, ये प्रोग्राम ओपनिंग सेरेमनी और कुछ कमिटीज चल रहा है, ये देखा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्कूल ऑलरेडी रेप्यूटेड है, 50 साल की रेपुटेशन है, कितने बच्चों को बनाया है इस शहर में। बट दिस काइंड ऑफ एफर्ट जो साजमान कर रहा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एफर्ट नाउ, क्योंकि फॉर अ स्कूल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो, 21 सदी का जो स्कूल है उसमें एक पहलू है सिलेबस। इट कैनॉट बी द ओनली फैक्टर ऑफ अ स्कूल। सो बच्चे 20 साल बाद उनका करियर ट्रैजेक्टरी क्या होगा, ये सब इवेंट तय करेगा। सिर्फ CBSE मार्क्स नहीं, सिर्फ ICSE या IB या कोई भी बोर्ड का मार्क्स नहीं, यही तय करेगा कि अल्टीमेटली what is the growth of a child in terms of being prepared for the world. So the fact that the school is thinking about it
इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, और ये इनिशिएटिव को मैं तारीफ करता हूँ, क्योंकि बच्चों ने 10 साल ये इवेंट किया, स्कूल 50 साल का है, स्कूल में और सारे इवेंट है। ये जो 10 साल का इवेंट ये और भी बढ़ेगा। अगला जो चैप्टर होगा, उसके बाद जो चैप्टर होगा, आई थिंक इट्स एन इवेंट ऑफ टुमारो। कल को सोच के जो इवेंट बनाया जाता है, ये ऐसे ही वन सच इवेंट है। सो आई एम फीलिंग वेरी गुड फॉर ऑल द एफर्ट्स चिल्ड्रन हैव पुट इन टू थिंक अबाउट देयर करियर। ये सिर्फ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट नहीं है, ये पढ़ाई है, दूसरे नज़रिया से पढ़ाई है, और ये तो पढ़ाई का क्रम है। और बच्चे जब पढ़ाई का क्रम खुद की क्रिएटिविटी से बनाता है, उसका ही एक ब्लूप्रिंट है ये साजमान। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्कूल चिल्ड्रन फॉर रीइन्वेंटिंग एजुकेशन, पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया, दृष्टिकोण, एक दूसरा एंगल से देखना एजुकेशन को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थे हमारे साथ मुख्य वक्ता प्रणव मुखर्जी जी, जिन्होंने अपने जीवन में लिए हुए ज्ञान को साझा किया और उन्होंने युवाओं को एक मैसेज दिया कि जो भी उनका प्रयास है टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसको गेन करें, लेकिन संयम और धैर्य बनाए रखें। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।